बयानों के तीर से नए संसद भवन को भेद नहीं पाया विपक्ष। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सियासी ईर्ष्या की वो अनसुनी कहानी जिसके बावजूद दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। दरअसल पूर्व विपक्ष नए संसद भवन को लेकर बयानों के तीर चलाते रहे। अंतिम समय तक नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव, सब ने नए संसद भवन को लेकर आलोचना की। जानकारों की माने तो जिस भव्यता के साथ संसद का निर्माण हुआ है उसे देखकर विपक्ष में ईर्ष्या की भावना पैदा होना लाजमी है। विपक्ष सोच रहा है आखिर उनके शासनकाल में यह क्यों नहीं हुआ। चुनावी माहौल में रंग चुका है बिहार, अब बयानों की नगरी में सैर करने लगा है। विपक्ष की राजनीति का केंद्र जब से बिहार बना है तब से विरोध करना एक फैशन बन गया है। यह विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़ों से शुरू होता है तो नए संसद बनाने की प्रक्रिया तक खिंच जाता है। लेकिन विरोध का ट्रेंड बदल बदल कर एक नए तेवर में आ जाता है। नया विरोध नए संसद भवन के आकार को लेकर शुरू हुआ, जहां राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से इस नए संसद भवन की तुलना ताबूत से की जाती है। इसके बाद नए संसद भवन को लेकर बिहार राजनीति बयानों में बारिश शुरू हो जाती है। विरोध के बयानों की ऊंचाई देने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर अन्य नेता भी पील पड़ जाते हैं। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि राजनीति और लोकतंत्र का ताबूतकरण किया जा रहा है। लोकतंत्र का मंदिर संवाद के लिए है, मगर संवादहीनता जिस तरह से देश में बढ़ा है, अधिनायकवाद थोपने की कोशिश की जा रही है, वह संविधान का मजाक है। इसलिए लोकतंत्र के मंदिर के ताबूतकरण पर सवाल लाजमी है। आज अगर प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति भी होती तो लोकतंत्र की खूबसूरती बढ़ जाती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नए संसद भवन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि नया संसद भवन नहीं बनना चाहिए, सरकार पुराना इतिहास बदलना चाहती है। यह बात शुरू से ही मुझे पसंद नहीं थी। यह भवन तो अपनी आजादी का इतिहास है। सरकार को चाहिए कि जो चीज जहां है उसे वहीं विकसित कर देना चाहिए। अलग से बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या मकसद सिर्फ पुराना इतिहास बदलने का है? जनता दल यूनाइटेड के सांसद कौशलेंद्र कुमार के नए संसद भवन को बख्शा कहकर इस विवाद को और तूल दे दिया। कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि नया संसद भवन एक बक्से जैसा बनाया गया है, वह इस लायक भी नहीं कि वहां जाया जा सके। इसलिए हम लोग इसमें चलने वाले सत्र का बहिष्कार करेंगे। इस भवन की कोई भी जरूरत नहीं थी, यह बस जनता के पैसों की बर्बादी है। जदयू और राजद की ओर से नए संसद भवन को लेकर की गई टिप्पणी का भयंकर विरोध बीजेपी के भीतर हुआ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि आरजेडी के नए संसद भवन की तुलना ताबूत से करने की मंशा जाहिर कर दी है। लोकतंत्र के मंदिर को ताबूत बताने वाली आरजेडी को 2024 और 25 के चुनाव में देश और राज्य की जनता राजनीतिक रूप से आरजेडी को इसी ताबूत में बंद करने का काम करेगी। नए संसद भवन का लगातार विपक्षी दलों के विरोध के बाद ये तो लगने लगा है कि महंगाई, बेरोजगारी, पलायन आदि के मुद्दे बनाने की कोशिश भी विपक्षी दल नहीं कर पा रहे हैं। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने 40% को मुद्दा बनाया तो सफलता भी मिली। अब तो नए संसद भवन को लेकर जदयू और राजद सवाल खड़े कर रही है। उसे अपने भीतर भी झांकने की जरूरत है। बिहार में नया विधानसभा भवन बना तो क्या तत्कालीन राज्यपाल को बुलाया था? अगर नया संसद भवन पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा बनाया गया भवन है तो यह गौरव की बात है।
पुराने संसद भवन को लेकर कई तरह की रिपोर्ट आई। उसमें कहीं से पानी चूने या कहीं से ध्वस्त होने जैसी संभावना या फिर सुरक्षा का सवाल जैसे प्रश्न थे। इसके लिए विपक्ष सुझाव चाहिए था या विपक्ष का विरोध? लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब उसके आधार को पक्ष और विपक्ष अपने नैतिक बल से मजबूत करते हैं। जहां तक राष्ट्रपति को बुलाने को लेकर हल्ला मचाया जा रहा है, उसे लेकर भाजपा के पास कई ऐसे उदाहरण हैं जब सोनिया गांधी को तरजीह दी जाती रही। बहरहाल जदयू ने विरोध के स्वर को और मजबूत करते आगामी सत्र में भाग नहीं लेने की बात सामने लाई है। यह तो जनता के उन अधिकारों का हनन है जिसके लिए चुनकर भेजा है। विरोध के लिए फिलहाल विरोध की राजनीति एक बड़ा मकसद बन गया है। देश, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा है ही नहीं।